हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए बेटा, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। एक क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो 3 नंबर का आएगा, और एक क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो 1 नंबर का आएगा। तो सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आइए बेटा अपन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी तैयारी करा देता हूँ, और वेरी शॉर्ट, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में जो आएगा बेटा सेक्शन सी के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसकी भी आपको मैं तैयारी कराने वाला हूँ। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इशू करेंसी नोट। हमारे भारत के अंदर बेटा जो करेंसी नोट है बेटा वो इशू कौन करता है, कौन जारी करता है बेटा। पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा ऑप्शन है इंडियन बैंक। तो भारत के अंदर जो करेंसी नोट है बेटा वो इशू करता है बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या है, मोस्ट डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन इन ए सेल्फ हेल्प ग्रुप आर टेकन बाय। अधिकतर जो निर्णय होते हैं बेटा सेविंग और लोन के, बचत और ऋण के सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो होते हैं बेटा किसके द्वारा ले जाते हैं बेटा, बैंक के द्वारा, या उसके सदस्यों के द्वारा, या उसके मेंबर्स के द्वारा, या एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या रिजर्व बैंक के द्वारा। तो ये जो डिसीजन होता है बेटा वो लेने वाले होते हैं मेंबर्स, की गांव की महिलाएं इसको करती है बेटा। आइए नेक्स्ट हेल्प क्वेश्चन है बेटा, सेल्फ हेल्प ग्रुप इज रिलेटेड टू। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना बेटा वो किससे संबंधित है, किससे संबंध रखता है बेटा, ए ग्रुप ऑफ रूरल पीपल हु वर्क टुगेदर इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट, या तो ए ग्रुप ऑफ रिच पीपल। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोई रिच पीपल, अमीर लोगों का काम तो होगा भी नहीं बेटा। ए फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर, या नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर बेटा होगा ए ग्रुप ऑफ रूरल पीपल हु वर्क टुगेदर इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट, जो क्रेडिट के फील्ड में काम करता है बेटा रूरल पीपल के अंदर, रूरल इलाके के अंदर। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मनी का जो मॉडर्न फॉर्म है बेटा वो क्या है, चेक, या डिमांड डिपॉजिट, या पेपर करेंसी, या ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा आएगा बेटा इसके अंदर से, ऑल ऑफ दिस। मनी के अंदर चेक भी आता है बेटा, डिमांड डिपॉजिट भी आता है, और पेपर करेंसी भी आता है बेटा। ये है बेटा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। द इंस्टीट्यूशन दैट सुपरवाइजेस द एक्टिविटी ऑफ लेंडर इन द फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर और एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है बेटा। फॉर्मल सेक्टर जो होता है बेटा वो किसके द्वारा एक्टिविटी को करता है बेटा, कंट्रोल करने वाला कौन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या स्टेट गवर्नमेंट, या पार्लियामेंट। तो उसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये फॉर्मल सेक्टर है बेटा। फॉर्मल सेक्टर में कौन आता है बेटा, बैंक हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गए, ये सारे किसमें आएंगे, फॉर्मल में। इनफॉर्मल में कौन आएगा, मनी लेंडर हो गया बेटा, ये सब फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ये सब इनफॉर्मल में आएंगे बेटा। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अगर आप किससे उधार लेने जाते हो तो वो किस क्या क्या चीजें मांगता है बेटा। एक तो मांगेगा आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर क्या होगी। दूसरा कोलेट्रल, गिरवी क्या रखोगे आप। नेसेसरी डॉक्यूमेंट, क्या क्या दस्तावेज दोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट दोगे बेटा। ऑल ऑफ दी अबव, ये तीनों चीजें मैटर करती है। और एक आता है बेटा मोड ऑफ रीपेमेंट, भुगतान की जो तिथि होगी बेटा, भुगतान का जो नियम होगा वो कैसे होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज ए बोरोवर यूज एज ए गारंटी टू ए टेक ए लोन। क्या इसमें से कौन सा ऐसा है जो बोरोवर लेता है बेटा गारंटी की, लोन नहीं चुकाऊंगा तो आपके पास ही मेरा सामान गिरवी पड़ा है। चेक देगा नहीं, क्रेडिट देगा नहीं, करेंसी नोट देगा नहीं, कोलेट्रल देगा बेटा, वो गिरवी कुछ चीजें रख के देगा वहां पर। हु कंट्रोल द फंक्शन फॉर फॉर्मल सोर्स ऑफ बैंक लोन। फॉर्मल सोर्स कंट्रोल करने वाला कौन होता है बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, या सेल्फ हेल्प ग्रुप, या स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन कंट्रोल करता है इसको बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Who was the founder of Grameen Bank and person honored with the Nobel Peace Prize in 2006? 2006 के अंदर ग्रामीण बैंक का फाउंडर कौन था जिसे नोबेल प्राइज भी दिया गया, तो वो कौन था बेटा, अमर्त्य सेन नहीं, डॉक्टर स्वामीनाथन बिल्कुल नहीं, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनस, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर देगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनस। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे बेटा वो कैसे आएंगे, What do you understand by barter system? आप बार्टर सिस्टम के मतलब में क्या जानते हैं, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। बिना पैसों का यूज करे अगर आप एक दूसरे के साथ गुड्स को एक्सचेंज करने हैं, उसी को अपन बार्टर सिस्टम कहते हैं। What is डिमांड डिपॉजिट, नाम में लिखा हुआ है डिमांड डिपॉजिट, मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। पैसा अपन ने जमा कराया बैंक के अंदर, ठीक है, अब विड्रॉन मतलब निकाल लेंगे, कब निकालेंगे, डिमांड पर, तो इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। व्हाट इज मीन बाय टर्म्स ऑफ क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, अभी बताया था मैंने, इसके अंदर क्या आता है बेटा, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर क्या होगी,
कोलेट्रल क्या गिरवी रखा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, और मोड ऑफ रीपेमेंट, क्या क्या किस तरीके से आप उसको भुगतान करके पैसा चुकाओगे, ये सब किसमें आता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में शामिल किया जाता है। व्हाट इज मनी, मनी क्या है, मनी रेफर टू द लीगल ऑब्जेक्ट विच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर काम करता है उसे मनी कहा जाता है। स्टेट वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, मनी का कोई भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बताओ तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी जो है बेटा वो क्या है, एक प्रकार से मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आइए नेक्स्ट, व्हाट इज ए चेक, चेक क्या होता है अब ये जानेंगे। इट इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक to pay a specific amount from a person's account to the person in whose name the check has been issued। क्या बोला, ये एक प्रकार से पेपर है जो इंस्ट्रक्शन देता है बैंक को कि पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम ए पर्सन अकाउंट टू द पर्सन, मतलब स्पेसिफिक अमाउंट निकालकर उस पर्सन के अकाउंट में से पैसा निकालो और जिस पर्सन के नाम पे चेक इशू किया गया उस पर्सन के अकाउंट में उसको पे कर दो, ये काम करता है बेटा चेक। स्टेट व्हाट इज रिटर्न ऑन ए 10 रुपीज नोट, 10 रुपए के नोट पर क्या लिखा होता है, तो 10 रुपए के नोट पे क्या लिखा हुआ होता है, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपीज, और गवर्नर के साइन। ऑन द अदर साइड, वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीननेस, स्वच्छ भारत का लोगो होता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये 10 रुपए के नोट पे लिखा हुआ होता है। आइए बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के पास चलते हैं। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इसके ऊपर आपको नोट लिखना है। पहला क्या है बेटा, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, और दूसरा क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ मनी। तो आइए बेटा, ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या है, क्या इसके नेगेटिव, क्या लिमिटेशन है बेटा, ये जानेंगे अपन। द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज फाउंड इन द बार्टर सिस्टम, इन द बार्टर सिस्टम गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। क्या बोला, बार्टर सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर गुड्स को अपन एक्सचेंज कर रहे हैं बिना पैसों का यूज करे। इन द बार्टर सिस्टम ए पर्सन हैज टू फाइंड समवन who is willing to take their surplus item and give them the desired item in return। क्या बोला कि इसमें उस इंसान को ढूंढना पड़ता है जिसको जो चीज मुझे चाहिए वो चीज उसको नहीं चाहिए, और जो चीज मुझे चाहिए वो चीज उसको चाहिए। एग्जाम्पल आएगा बेटा देखना, फॉर एग्जाम्पल ए फार्मर हु वांट टू बाय शूज by selling wheat would have to find a person who would take wheat from him and give shoes in return। इसके अंदर एक फार्मर है जिसको क्या चाहिए बेटा, जिसको चाहिए जूते, पर उसके पास क्या पड़ी है, गेहूं, तो उसको उस इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं की जरूरत है, व्हीट की जरूरत है, और उसको बदले में क्या मिल जाएंगे, जूते मिल जाएंगे। तो उस इसमें उस इंसान को ढूंढना पड़ता है बेटा जिसको उस चीज की जरूरत होती है। आगे, this is difficult drawback the barter system, therefore money eliminate the need for the double coincidence of want। जैसे मनी आ गया तो अपने पास पैसा है, अपन को जो चाहिए अपन उस चीज से खरीद सकते हैं, वरना बार्टर सिस्टम में क्या होगा, मेरे को उस इंसान को ढूंढना पड़ता है जिसको जो चीज मेरे पास पड़ी है वो चीज उसको दूंगा और उसके पास जो चीज पड़ी है वो चीज मेरे को दे देगा। पर मनी आने के बाद ये सब सिस्टम क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। आगे, मनी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेजरिंग वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बोला, द वैल्यू ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विस कैन बी डिटरमाइन इन द फॉर्म ऑफ मनी। किसी भी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को अपन डिटरमाइन किसमें कर सकते हैं बेटा, मनी के अंदर कर सकते हैं। जैसे अगर ये पैनल है तो बेटा ये खरीद के आए तो ये गुड्स में आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू किसमें नापी जाएगी, मनी के अंदर। मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, it is easily acceptable, a person who has money can easily use it to exchange for any good or service। क्या बोला, अगर किसी इंसान के पास पैसा है तो वो कोई भी गुड्स और सर्विस को इजीली परचेज कर सकता है। Therefore every person prefer to receive payment in the form of money, इसलिए कोई भी पर्सन अगर कोई गुड्स लेगा तो उसको पेमेंट किसमें मिलेगा, मनी के फॉर्म में दिया जाएगा। Example, a farmer will sell wheat in the market and use the money obtained from it to buy item for household need। एक फार्मर ने गेहूं को बाजार में बेचा, उसके बदले में उसको क्या मिला, मनी मिला। अब उस पैसों से वो चीजें खरीदेगा जो उसकी घर की जरूरत की चीजें हैं, हाउस होल्ड में जो उसको नीड्स है बेटा। आइए, व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बेटा 3 नंबर में आ सकती है क्वेश्चन। व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, SHG।
एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन डिटेल, पूरे डिटेल में इसको समझाना है बेटा। तो आइए जानते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज ए सेल्फ सस्टेन फाइनेंशियल सिस्टम फॉर द पुअर। पुअर लोगों ने ये सिस्टम को चालू करा खुद को पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ organizing the poor in rural people, especially women, into small self-help group and collecting their saving। इसमें महिलाओं को इकट्ठा किया गया और महिलाओं ने अपनी सेविंग को उसके अंदर इकट्ठा करना चालू किया। A self-help group consists of 15 to 20 members from the same neighborhood who meet and save regularly। इस ग्रुप के अंदर कितने लोगों को शामिल किया गया? 15 से 20 लोगों को शामिल किया गया, वो भी सेम नेबरहुड के, आस पड़ोस के लोग जो रोज मिलते हैं और रोज सेविंग करते हैं। The objective of this is to accumulate saving and provide loan to the member of their group at low interest rate। इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था कि सेविंग करना और लोन प्रोवाइड करना उसी मेंबर को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के पीपल है, वो भी किस रेट पर? लो इंटरेस्ट रेट पर, क्योंकि बैंक उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट देती है। और वरना गांव के लोगों को बैंक तो लोन देती नहीं है, क्योंकि बैंक लोन कब देगी बेटा? जब वो कुछ कोलेटरल रखेंगे, कुछ गिरवी रखेंगे। अब इनके पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो ये कहां जाएंगे बेटा? साहूकार के पास, मालिक के पास, मनी लेंडर के पास, फ्रेंड्स के पास, रिश्तेदारों के पास। तो वो इनसे क्या लेंगे बेटा? ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा ब्याज लेंगे, जिससे इनकी सारी सेविंग खत्म हो जाएगी। इसलिए ये ग्रुप बनाया गया। पर पर्सन सेविंग आर डन अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड पर पर्सन इनकम। हर पर्सन की सेविंग कैसे की गई? जितनी उसकी कमाने की क्षमता थी, अर्निंग थी, या जितनी उसकी कैपेसिटी सेविंग करने की। आफ्टर 1 or 2 year, 1 या 2 साल बाद, the self-help group become eligible to take loan from the bank which is given by bank in the name of the group। 1 या 2 साल बाद बैंक उनको लोन देना क्या करना चालू कर दिया? चालू कर दिया उस ग्रुप के नाम से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर। उसके सदस्य के लिए स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। Their greatest feature is to make women economically self-reliant and provide a new direction to society by discussing social issue। इसका मेन ग्रेटेस्ट फीचर ये भी था कि वुमेन को इकोनॉमिकली, आर्थिक सेल्फ डिपेंड बनाना बेटा, आर्थिक रूप से उनको सेल्फ डिपेंड बनाना, एंड प्रोवाइड ए न्यू डायरेक्शन टू सोसाइटी, और एक सोसाइटी को, समाज को नई दिशा की ओर ले जाना और डिस्कस करना किसके बारे में? सोशल इश्यूज के बारे में। What important role do bank play in Indian economy? मतलब बैंक क्या क्या कार्य करता है? आपने बैंक देखे होंगे बहुत सारे, बैंक बहुत सारे कार्य करता है। तो सर कैसे कैसे कार्य करता है बैंक? आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री। केंद्रीय बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसे कहते हैं बेटा। आओ बेटा एक्सप्लेन करते बेटा बैंक के बारे में। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार के बिहाफ में कौन करेंसी नोट को इशू करता है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हु इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके बिहाफ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। इसलिए सेंट्रल बैंक भी कौन है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड, अब एग्जाम में पूछेगा मनी के मॉडर्न फॉर्म्स कौन से बेटा? तो पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, ये दोनों मॉडर्न फॉर्म में शामिल होते हैं। फंक्शन ऑफ बैंक और रोल ऑफ बैंक इन इंडियन इकोनॉमिक, बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं बेटा? तो पहला कार्य क्या होता है? एक्सेप्ट डिपॉजिट। बैंक सबसे पहले क्या करता है? जो भी आप लोग जाते हैं बैंक के अंदर, तो बैंक आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है कि हाँ यहां से पैसा आ रहा है, इसको डिपॉजिट कर लेगा। डिपॉजिट करने के बाद आपको उस पैसों पे क्या देगा? ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। तो पहला बैंक का पॉइंट क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से जो क्या करता है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। फॉर कन्वीनियंस पीपल डिपॉजिट देयर कैश इन सेविंग अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट एक्सेट्रा। और अपनी सुविधा के हिसाब से लोग उसको कैश को या तो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कराएंगे, या तो फिक्स्ड डिपॉजिट कराएंगे, या करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे।
बैंक ऑल्सो पे इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट, बैंक इस डिपॉजिट पे क्या करती है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट भी देती है, सेविंग पर भी इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरा फिक्स डिपॉजिट पे भी आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। इन दिस वे पीपल्स मनी रिमेन सेफ विद द बैंक, इस तरीके से बैंक के अंदर लोगों का पैसा क्या रहता है, सेफ रहता है। आइए दूसरा काम जो बैंक करता है बेटा वो क्या करता है, प्रोवाइडिंग लोन्स, बैंक का दूसरा काम जो होता है बेटा वो लोन प्रोवाइड करना होता है। बैंक जो है ना बेटा लोन को भी प्रोवाइड करता है। तो बैंक कीप ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट विथ देम एज कैश, बैंक क्या करता है बेटा, अगर मैंने 1 लाख रुपए जमा कराए हैं बैंक के अंदर तो बैंक क्या करेगा बेटा, उस 1 लाख में से 15% तो अपने पास रख देगा और जो उसका 85% है वो लोन की फॉर्म में आगे सर्वाइव कर देगा, आगे प्रोवाइड कर देगा। तो बैंक कीप ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट विद देम एज कैश, बैंक कैश की फॉर्म में जो स्मॉल पोर्शन है डिपॉजिट का वो अपने पास रखता है एंड रिमेनिंग अमाउंट टू द पब्लिक, और लोन की फॉर्म में बचा हुआ अमाउंट पब्लिक को दे देता है। दिस डिपेंड ऑन द कैश रिजर्व रेशियो, ये डिपेंड किस पे करता है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन। तो बेटा इस तरीके से बैंक ने क्या करा, अपनी इनकम सोर्स जनरेट करी। तो एग्जाम बनेगा, बैंक अपना इनकम सोर्स कैसे जनरेट करता है, पहले लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट करने के बाद उस पर क्या देता है, उनको इंटरेस्ट देता है, उसके बाद कोई लोन लेने आता है तो उसको उस पर लोन देता है, 15% तो अकाउंट रख देगा, 85% लोन दे देगा। अगर जो डिपॉजिट करवाने आया उसको अगर वो 1% दे रहा है और जो लोन लेने आया है उसको 2% लोन दे रहा है, तो बीच का जो 1% होता है वही मेन सोर्स ऑफ बैंक होता है इनकम का। आइए नेक्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशन। बैंक कलेक्ट पीपल सेविंग एंड इन्वेस्ट देम इन अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी, बैंक लोगों की सेविंग को तो इकट्ठा करता है और उसको इन्वेस्ट करता है कहां पर, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर। इस तरीके से बैंक भी हेल्प करता है कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री एंड एक्सीलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और आर्थिक डेवलपमेंट करने के लिए भी, आर्थिक विकास करने के लिए बैंक आपकी हेल्प करता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकर फैसिलिटी, बैंक अलाउ पीपल टू कीप देयर वैल्यूएबल आइटम एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेफ, बैंक क्या प्रोवाइड करता है आपको, लॉकर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है कि कोई भी लोग आकर वहां, जिसमें बैंक का अकाउंट है बेटा, वो बैंक में आकर अपने डॉक्यूमेंट, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आके वहां पे सेफ रख सकता है, या ज्वेलरी वगैरह जो भी है, या आपकी जो भी वैल्यूएबल आइटम्स है आप वहां पर आकर सेफ रख सकते हैं। तो बैंक में अगर वो सेफ ही रहेंगे। बेस्ड ऑन द अबाउ फंक्शन, बैंक है प्रूवन टू बी माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ऊपर के बैंक के कार्य को पढ़ते हुए अपन ये देखा कि बैंक डेवलपमेंट करने के लिए इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो बैंक का फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था मैंने, और बताया था मनी जो है बेटा वो किसका काम कर रहा है, फंक्शन ऑफ मनी, मनी का कार्य क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मॉडर्न फॉर्म मनी कौन सी है, नोट्स एंड कॉइन, करेंसी नोट को इश्यू कौन करता है ये भी पता होना चाहिए। नोबेल प्राइज किसको मिला था ग्रामीण बैंक के अंदर, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को मिला था, ये सब आपको पता होना चाहिए। 10 रुपए के नोट पे क्या लिखा हुआ होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मोड ऑफ रीपेमेंट, चेक, ये सब मोड ऑफ रीपेमेंट, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर होता है। चेक क्या बताता है, चेक की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये सब जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। 4 से 5 नंबर का चैप्टर है ये, आपको बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। अगर आपने इन सारे क्वेश्चन को पढ़ लिए तो आपके इस चैप्टर के नंबर तो इजीली स्कोर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। थैंक यू सो मच।